हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपको ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ। ठीक है, जो रात में 10 बजे आपको पर डे ये क्लास आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें 20 क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, और इसको सरल तरीके से कैसे किया जाए इस बात पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। और क्या क्या आप लोग का डिमांड है ग्रुप डी को लेके, इस बात पे हम सारे चर्चा करेंगे। तो बिना डिले किए शुरू किया जाए कक्षा को। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्लास क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए। चलिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है ट्रेन ए और बी एक ही समय में आरंभ करती है। ठीक है, ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करती है, और ट्रेन बी स्टेशन वाई तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा से करती है। यदि वे 1 घंटे और 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करते थे, स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या होगी? डन। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है इसमें, क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको जो दो स्टेशन है, क्या है, दो स्टेशन है, यह ऐसे निकल रही है। एक ट्रेन यहां से, एक ए है और ये बी है। ठीक, एक्स यहां से सेम निकल रही है और वाई इधर से निकल रही है। एक दूसरे को क्रॉस करने का क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 1 घंटा 36 मिनट। 1 आवर और 36 मिनट मतलब क्या, 36/60 मतलब कितना हो गया, 3/5 मतलब क्या, 8/5 आवर ये दे रखा है आपको। एक का स्पीड, दोनों का स्पीड दे रखा है 55 और 80। क्या दे रखा है, 55 और 80। एक का स्पीड दे रखा है 55 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, दूसरा का कितना है, 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो बोला जा रहा है जब ये एक दूसरे को मिला, इसका मतलब ये दोनों का बीच का दूरी क्या है, क्या है, दोनों का बीच का दूरी क्या है, यही पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, दूसरा का कितना है, 80 किलोमीटर। हाँ, तो हमको ये बताइए, जब यहां पे मिलेगा कुछ ऐसे दोनों चल के आएगा, ये यहां से लेके यहां तक दूरी होगा, ये दूरी ट्रेवल कौन कर रहा है, दोनों मिलकर ट्रेवल कर रहा है, हाँ या ना, दोनों मिलकर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये है जो इसका जो चाल होगा ये क्या हो जाएगा, दोनों का चाल मतलब 55 और 80, 155 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि ये दूरी जो ट्रेवल हो रही है, ये ट्रेवल ये दोनों का सम से हो रहा है, तो दूरी पूछा जा रहा है, तो मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर बी टी। तो बी कितना आपका 135, टी कितना है प्रभु, टी कितना 8/5, हाँ या ना। इसको मैंने क्या किया, 36 मिनट को क्या कर चेंज करे, किसमें डाल दिया आपने, घंटे में डाल दिए, 36/60 कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कटेगा कितना, 5×10, 5×5=35, ये कितना हो जाएगा, 8×7=56, 216, 216, तो 216 किलोमीटर हो जाएगी, आंसर डी। अब यहाँ पे गुना करने की जरूरत थी क्या, नहीं, 160, 56, 216 हो जाएगी आंसर। डन है, बात समझ में आया, यस और नो। क्या करना था यहाँ पे, करना कुछ नहीं था, करना ये था जो यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया। ठीक, और यहां से जब दोनों शुरू किया तो बीच में कहीं पे मिला होगा, ये जो दूरी जो ट्रेवल हुई उसमें देखेंगे जो दोनों का चाल मिलके ट्रेवल हुआ, हाँ या ना, तो दोनों का चाल मिलके ट्रेवल हुआ, तो चाल और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुना टाइम। तो चाल v1 + v2 हो जाएगा, टाइम जो दे रखा है जितना में मीट कर रहा है उसको गुना कर देंगे तो काम बन जाएगी। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, हाँ या ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें बोला जा रहा है जो 12,500 पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक और छमाही गणना करने पे प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या है। ठीक, सॉरी, क्लास लाइव है। तो यहां पे आपको बोला जा रहा है ये इतना मूलधन है,
मूलधन पे 8% है, तो वार्षिक और अर्धवार्षिक में क्या रेट का अंतर होगा, उसी कारण डिफरेंस क्रिएट होगा। तो डिफरेंस कितना है, ठीक। डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि जब भी वार्षिक और अर्धवार्षिक की बात करेगा तो उसमें रेट में डिफरेंस आएगा, हाँ या ना, आएगा। तो प्रभु यदि पहला आर कितना दे रखा 8%, तो यदि वार्षिक का बात करेंगे तो रेट 8% रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब जब हम बात करेंगे किसका, अर्धवार्षिक का बात करेंगे, उसमें रेट पहले क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 8/2, मतलब क्या 4%, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात करेंगे हाफ करेंगे, और टाइम साइकिल कितना हो जाएगा 2। तो टाइम साइकिल जब 2 हो गया तो उसका क्या करेंगे, ठीक, तो उसका क्या करेंगे हम, इफेक्टिव निकालेंगे, आर इफेक्टिव निकालेंगे, हाँ या ना। तो आर इफेक्टिव निकालेंगे, तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा ये बताइए हमको। आर इफेक्टिव हो जाएगा 4% प्लस 4 और 4 चौका 16/100, तो यहां पे कितना हो जाएगा 8.16 होगा कि नहीं, इस बात को दिमाग में रखना। और यहां पे मेरा सजेशन ये रहेगा, जब आर इफेक्टिव निकालेंगे एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए, जो यहाँ पे 2 का लगा के और आर इफेक्टिव निकलेगा, हाँ या ना। तो 4 प्लस 4 8 प्लस क्या 4 चौका 16/100 करेंगे तो 8.16 आ जाएगा, 8.16। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा ये बताइए, डिफरेंस क्रिएट सर करेगा ये जो है वार्षिक वाला, ये वार्षिक वाला सर 8% है, मगर अर्धवार्षिक का जब आर इफेक्टिव निकाला तो 8.16 आया। डिफरेंस क्रिएट केवल और केवल क्रिएट होगा 1.6 के कारण डिफरेंस क्रिएट होगा, हाँ या ना। तो 16 के कारण डिफरेंस क्रिएट होगा, तो हमें बोला क्या जा रहा है, बीच का अंतर मतलब डी जो होगा वो कितना होगा, मूलधन का कितना 12,500 का कितना 0.16% मतलब बट्टा 100। अब इसको कट कर लेंगे, अब जो आंसर आएगा वही होगा। अब बताइए 125 और 16 गुना करेंगे क्या होगा, कैसे करेंगे, 8 दूना 16, 8 से करेंगे 1000 आएगा, 2 बच जाएगा, मतलब 2 वाला पार्ट आएगा, 20 होगा या 200 होगा या 2000 कुछ ऐसा होगा। मैं जीरो काउंट करने यहाँ पे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे 20 वाला एक ही पार्ट दिख रहा है, सी विल बी आंसर, सी विल बी आंसर, हाँ या ना, ठीक है, बात समझ में आया, हाँ। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, 2 का आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चला जाए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तरीका एक बार देख लीजिए। यहाँ पे तरीका आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कहानी यही होनी चाहिए। जो आपका जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये आर इफेक्टिव पे होगा, तो आर इफेक्टिव एक का तो 8 ऑलरेडी है, दूसरा अर्धवार्षिक की बात करेगा तो वहां पे 4 प्लस 4 करके आपको निकालना पड़ेगा, तो दोनों का आर इफेक्टिव का डिफरेंस के कारण डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये डिफरेंस जो क्रिएट होगा उसमें मूलधन का कितना वो डिफरेंस परसेंटेज निकाल देंगे, तो वहां पे जितना आएगा वो हो जाएगा आंसर, सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम आ जाए कुछ भी आ जाए, इसको जब रिपीट ना करे एग्जामिनर को चैन नहीं आने वाला, ठीक है। इसको सही से देखते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। इसमें आपको क्या होना चाहिए, आप डिविजिबिलिटी रूल को आपके दिमाग में होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक। तो सारे के अलग अलग रूल हैं, तो मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा। अब देखिए, यदि 8 संख्या दे रखा है कितना 7 8 9 x 5 3 1 y 72 से विभाज्य है, तो चाहिए क्या इनको चाहिए क्या 5x माइनस 3y का वैल्यू चाहिए, डन। तो क्या करना पड़ेगा प्रभु, ऑब्वियस बात है सर, x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेगा, हम निकालने के लिए यदि ये संख्या क्या है 7 8 9 x 5 3 1 और y है, ये किससे डिवाइड कर रहा है 72 से। 72 में क्या क्या है प्रभु, सर 72 में 8 और 9 है, क्या है 8 और 9, तो सिंपल ये जो नंबर है ये 8 9 से मतलब 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, 8 और 9 दोनों से होना चाहिए कि नहीं। तो यदि 9 से डिविजिबल होगा तो उसका रूल क्या है, और 8 से क्या रूल है, ये यदि 2 आ गए तो काम बन जाएगा, हाँ या ना, बनेगा। तो 8 से डिविजिबल होने का रूल क्या है, सबसे पहले 2 पे आए, बताता हूं। 2 से कौन सा संख्या कटेगा, 2 से वो संख्या कटेगा जिसका लास्ट वाला जो है ना ये यूनिट डिजिट, ये 2 से कट जानी चाहिए, काम खत्म। 4 से कौन कटेगा, जिसके लास्ट के 2 डिजिट कट जाए। 8 से कौन कटेगा प्रभु, जिसका लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए, काम खत्म। और ये कितना से कटेगा 16 वाला बात, मतलब कितना कटेगा, लास्ट के 4 डिजिट कटेगा तो 16 वाला काम होगा, ठीक। अब यहां पे 8 है, इसका मतलब क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, 3 1 और y, हाँ या ना, कटनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे आप, 8 से काटनी चाहिए इसको, 8 से 8 3 24, 7 बचा, 7 पे क्या डालें जो 8 से कटे, 7 पे इकलौता सर 2 डालेंगे तो वो कटेगा 8 से, हाँ या ना। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना, जो y कितना होगा 2, हाँ या ना। जब इसको 8 से आप काटने जाइएगा तो 8 3 24, 7 बचा, 7 पे क्या डाले आप, तो 7 पे 2 ही डलेगा ना, तो 2 डलेगा मतलब y तो कंफर्म हो गई ना, 2
काम खत्म है, वाई कंफर्म हो गई। अब 8 से मेरा काम नहीं बनेगा, 8 से मेरा काम नहीं बनेगा। अब किससे काम बनेगा सर? काम बनेगा 9 से। 9 का रूल क्या है? 9 का रूल सबसे सिंपल है दुनिया के सर, है कि नहीं? क्या रूल है सर? 9 का रूल ये है, यूनिट डिजिट का जो सम होगा 9 से कटनी चाहिए, कटनी चाहिए। तो डिजिट का सम कितना होगा? 7 8 15 और 9 कितने? 24 24 24 24 5 29 29 32 1 33 और 2 35, मतलब 35 प्लस एक्स हुआ। अब हमको ये बता दीजिए स्पष्ट रूपेण, यहां पे एक्स का वैल्यू क्या डाले जो ये क्या करे? 9 से कटे। क्या 9 से कटे? तो सर यहां पे यदि 1 करेंगे तो 35 1 36 हो जाएगी, काम बन जाएगी, बनेगी। तो 35 1 36 करने के लिए एक्स क्या हो जाएगा? फिक्स हुई क्या? 1 हो गई। y निकला 2, x निकला 1, काम खत्म। y निकला 2, x निकला 1। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे 5 में 1 डालेंगे, कितना? 5, और यहाँ पे 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा? 1 नहीं प्रभु, 5 में से 6 गया, -6 हुआ, मतलब -1। आंसर विल बी -1, बी विल बी आंसर। यस और नो? बात समझ में आए? पल्ले पड़े क्वेश्चन, पड़ गए? ठीक है, तो इस बात सबको दिमाग में रखना है। इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में सारे के सारे 2 से लेके एटलीस्ट 11 तक के डिविनिटी रूल आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक, जो है एक बार रिपीट करता हूं मैं। 2 से कौन कटेगा? लास्ट के डिजिट कटनी चाहिए। 3 से क्या? सारे सम कट जाना चाहिए। 4 का क्या होगा? 4 मतलब लास्ट के 2 डिजिट। ये होता है कैसे? एक बार देख लीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4, यहां पे 4 है, यहां पे 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। मतलब यहां पे क्या, जितने पावर आ रहे हैं ना उसमें लास्ट 2 से के लिए 1, 4 के लिए 2 लास्ट के 2, 8 के लिए लास्ट के 3 और 16 के लास्ट के 4 कटनी चाहिए। बात खत्म, इतना ही देखना है आपको। डन है? चले आगे, अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए। ठीक, अब क्वेश्चन इस टाइप का यदि आए आपके जिंदगी में तो कर देंगे, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो 11 में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब इस सवाल को बिना मतलब क्या करें, 30 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर कैसे करें इस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए तो बहुत तरीका लगाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, वैसे करना नहीं है। 30 सेकंड के अंदर सवालों कैसे निपटाएंगे उस बात को दिमाग में रखना है, और किस किस पॉइंट पे दिमाग में ध्यान देना है उसको आप रिपीट देखिए। राजू अपने आय के ब्याज से 20% अधिक है। क्या? राजू की आय उसके ब्याज से 20% अधिक है। ठीक है, 20% मतलब ये बता दो प्रभु क्या होता है? 20% मतलब 1/5 होता है। ये आपको सपना में भी आना चाहिए। सपना में आना चाहिए मतलब क्या? यदि आपको 100 के उठाया जाए और बोला जाए 20% क्या, तो 1/5 बोलोगे ना आप, हाँ ना? आके लिखेंगे 20/100, नहीं प्रभु 1/5 होता है, होता है। चलिए अब आइए, अब सबसे पहले ये सवाल जब भी आए आपकी जिंदगी में, कभी भी अटैक करे, उसको इनकम लिखिए, एक्सपेंडिचर लिखिए और सेविंग लिखिए। इनकम मतलब कमा कितना रहे, इनकम। ई मतलब क्या? आय मतलब इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब कमा कितना रहे, एस मतलब सेविंग। इस बात को दिमाग में रख लेना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राजू का आय उसके ब्याज से 20% अधिक है। आय ब्याज से 20% अधिक है, हाँ या ना? 20% मतलब ये नीचे वाले क्या भाई? 5 एक्सपेंडिचर 5 होगा, और ये 5% 20% अधिक है, मतलब क्या? 5 का ये जो 1 है ना, ये 20% ही तो है, मतलब क्या? ये 6 होगा। मतलब बंदा 6 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है। प्रभु बचा कितना रहा है? सर हमने 6 रुपया कमाया, 5 रुपया गमाया, बचाया 1 रुपया। ये लाइन लिखने के बाद सवाल में कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है देखो सर, अब ये सवाल आपने हो गई। उसके बाद आय में 60% की वृद्धि हुई। क्या हुई? आय में 60% की वृद्धि हुई। कुछ नहीं करना है, यहां पे 60% लिख दीजिए आप। ब्याज में 70% की वृद्धि हुई तो प्लस लिखिएगा, वृद्धि कर रहा है तो 70%। और तो बोला क्या जा रहा है? सेविंग क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता हमको, एक्स मान लीजिए। नहीं पता, एक्स मान लीजिए। ठीक है, हाँ या ना? डन। अब आइए इस बात पे, जो ये एक्स निकलेगा कैसे? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आपने कमाया जितना वो किसके बराबर? जितने आपने खर्चा किया और जितने आपने बचाया, हाँ या ना? पीडीएफ, हाँ प्लीज सोल्यूशन करवाऊंगा इसका। हाँ ठीक है, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। मैं इसको खत्म करते ही इसका पीडीएफ सेव कर लूंगा। आप हमको लास्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद भी याद कर दिला दीजिएगा। डन, मैं इसको डलवा दूंगा। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे इनकम। अब इसका कैसे करेंगे खेला? सर कुछ नहीं करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 60 और 60 कितना? 360 बराबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 50 और 70 कितना? 350 प्लस क्या? यहाँ पे एक है, एक्स है, कितना गुना होगा? एक्स। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, इधर जाएगा कितना होगा? 10% बराबर क्या? एक्स। 10 प्लस आया कि माइनस? प्लस आया, आया ना? प्लस आया प्रभु, मतलब क्या? इंक्रीमेंट है, 10% बढ़ेगा, सी विल बी आंसर, काम खत्म। अब यहां पे सीखने वाली बात क्या क्या है? जहां पे बोलेगा बढ़ा वहां पे प्लस लेके चलेंगे,
और जहां पे बोला घटा वहां पे माइनस लेके गुना करेंगे। ये मत करिएगा जो प्लस माइनस में यदि अंतर यहां पे नहीं करेंगे तो सवाल कुछ गलती हो जाएगी, इस बात को दिमाग में रखना है। डन, बात समझ में आया। अब लास्ट में क्या देखना है, एक्स का वैल्यू प्लस आया कि माइनस। यदि प्लस आया तो बढ़ेगा, यदि माइनस आया तो घटेगा। ठीक है, ऑफिस नंबर पे कॉल नहीं उठाया जाता है, क्यों उठाया जाएगा, क्या दिक्कत क्या है भाई, करो नहीं, क्या हुआ। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, एक्स कितना आया 10% हो जाएगा। अब यदि यहीं पे माइनस आता -10 तो क्या होता, 10% की डिक्रीमेंट होती, यहां पे आंसर क्या होता 10% कम होता, प्लस आया तो बढ़ेगा। ठीक है, गुड इवनिंग सबको, आ जाइए सब, आ जाइए थोड़ा शेयर करिए सेशन को। और ये ग्रुप डी का कंटिन्यू क्लास चलेगी और मेरा एक बैच भी आ रहा है। ठीक है, 24 तारीख से सिर्फ 199 रुपया का बैच है। यदि किसी को लगे जो मैथ पढ़ना है, ठीक ठाक करना है, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पार्ट को, तो इनरोल कर सकते हैं। सिंपल सा 200 रुपए का बैच है, 199 रुपया कम ही बोल दिया मैं। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं, सही है। चल, और ये क्लास रोज चलेगी 10 बजे ग्रुप डी वालों के लिए। डन, क्योंकि इसको प्रॉपर करना है। और ये मत समझिए आप जो ग्रुप डी का मैथ सबसे अच्छा होता है, सीजीएल को बीट करता है वो, सही है। ऑनलाइन का स्टेट के आज से वीडियो बनाया है कुछ, उसको देख लीजिए आप प्रॉपर। आज या कल बना एक वीडियो आया सर का, वहां पे देख लीजिए आप। डन है, ठीक, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन पे आइए। 5 नंबर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, उसके 288 बेचा जाता है। यदि इसमें 4% की हानि होती है तो वस्तु का लागत इसके प्रतिशत अधिक कितना अंकित किया गया था। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बढ़िया है। बड़ा कीजिए, क्वेश्चन बड़ा करें, कर दिया बड़ा, मैं क्वेश्चन बढ़ा दिया। लाट बोल रहे हैं ना आप, करने, कर दिया बढ़ा तो दिया। अरे क्या हुआ ये, हाँ आइए, अब दिख रहा है, बता दो प्रभु, दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए अब आइए इसको करें। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 315 रुपया। तो बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है जो क्रय मूल्य से कितना उसको ज्यादा अंकित किया गया था। तो इसके लिए चाहिए क्या आपको, सर प्रभु इसके लिए चाहिए आपको सर क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य तो देने रखा है, मगर एक चीज दे रखा है, 4% की हानि दे रखी। सर 4% की जब हानि दे रखी तो वो तो दे ही रखा है क्रय मूल्य। ठीक, तो 4% मतलब बताओ क्या होता है सर। 4% को आपके सामने देखते ही दिमाग में आना चाहिए सर 1/25 होती है। क्या होती है 1/25। अब 1/25 में नीचे वाली क्या सर, ये सीपी हानि है, तो ये हानि, हाँ या ना। अब यहां पे बेचने वाला दे रहा है, कितना में बेच रहा है, ये 288 में बेच रहा है। 288 में बेच रहा है, 288 किसका वैल्यू है सर, यहाँ पे सीपी है 25 रुपया, 1 रुपया की हानि, तो बेच कितने में रहे प्रभु, 25 में से 1 गया तो 24, मतलब क्या 24 का वैल्यू दे रखा है कितना क्वेश्चन में 288, 24 का वैल्यू 288, 24 का वैल्यू कितना 288, 1 का वैल्यू बता दो आप सर, 1 का वैल्यू 24 सेकंड 24 24 48 12 हुआ। तो सीपी बताओ क्रय मूल्य कितना होगा सर, क्रय मूल्य हो जाएगा 25 गुने 12, मतलब क्या 300, हो गई काम खत्म। अब 300 रुपया का सामान था, आपने अंकित कितना किया था 315। ये बात पेड़ नहीं उठाएगा कोई जो कितना परसेंट है। 300 रुपया का सामान यदि 315 अंकित किया, कितना परसेंट बढ़ा, 15 रुपया बढ़ा, कितना पे 300 पे, तो 5% ही होगा ना हो। तो क्या होगा, ए विल बी आंसर। ए वाले कौन कौन है, सनातन, राजेश, देख बात समझ में आ गया, हाँ या ना, क्लियर था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में परसेंटेज और वैल्यू पे क्वेश्चन थी। तो यहां पे कितना बढ़ा, इसके लिए क्या चाहिए आपको, किसके लिए चाहिए आपको सीपी, क्या चाहिए सीपी चाहिए। तो आपने सीपी निकाला, जो सीपी कितना निकला 300 निकला, निकल गया सर 300 निकला। अब 300 से यहां पे 315 पर जाने के लिए ऐसा मत करना प्रभु कोई जो यहां पे लिखना 15 बट्टा क्या 300 गुने 100, ऐसे 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 गंदा काम मत करिएगा। 5% ऐसे नहीं, आप यहां से देख लीजिए भाई 15 रुपया जा रहा है, 5% दिख रहा है ना। वैसे यदि ना समझ में आए तो 100 यदि यहाँ पे रहता, यहाँ पे 15 था तो 15% होता, 300 है तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 5% हो जाएगी। बात सही है, आगे चले। थोड़ा अपना आपको क्या करिए ना, कैलकुलेशन मन में करिए, पेन थोड़ा कम चलाइए। मेरा कहने का मतलब एक ही है, मेरा जिंदगी में जो 100% बोला, मैं हमेशा मैथ में आया, उसका एक ही रीजन था, मैंने थोड़ा मैथ को कैलकुलेशन फास्ट किया दिमाग में। ठीक है, आता मेरे को पहले भी था, मैंने 17 में तैयारी शुरू किया था, 1-2 साल 1 साल तक कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा था, मैथ में नंबर ही प्रॉपर नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने पिक किया जी यहाँ पे जो है ना, ज्ञान ज्यादा आपके पास कितना है वो मैटर नहीं करता, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में कितना चीज कर पा रहे हैं, उससे डिपेंड कर रहा है कि नंबर और एक्यूरेसी कितने हो गए आपके, और टाइम विद इन टाइम होनी चाहिए ना। तो थोड़ा थोड़ा क्या करिए आप कैलकुलेशन पे ध्यान दे दो,
सारे काम हो जाएंगे। जैसे यहीं पे 300 315 दिख गया तो आपके दिमाग में 5% आ जानी चाहिए था, ठीक है, जहां पे पेन नहीं चलाना है। ठीक है, बात समझ में आया, आया ना? तो ये बात सब पर ध्यान दीजिए और हो जाएगा। मैं ये सारा मेथड अपने आप पे लगा के देखा हूं, इसीलिए कह रहा हूं आपको। मैंने एसएससी और रेलवे के, मैं बार बार बोल रहा हूं, सारा एग्जाम निकाला हूं, वहां पे सब कुछ हुआ है, आपका भी हो जाएगा। और ग्रुप डी का मैथ को आप हल्का नहीं लीजिएगा, इस बात का विनम्र आपसे निवेदन है, ठीक है। ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है ना लेवल, सीजीएल को टक्कर देने वाला है, सीजीएल उससे गड़बड़ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, आइए 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी करिए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर आनी चाहिए। और थोड़ा एक बार सेशन को भी शेयर किया करो आप, ठीक, शेयर किया करिए इसको प्रॉपर तरीके से, डन है। आइए, सारा कुछ किया जाएगा एडवांस से लेके सब कुछ, डन है। और थोड़ा भी जिसको जो शंका हो तो उसके लिए मैं बता दिया, एक बैच मेरा मंडे से आ रहा है 24 तारीख से, 200 रुपए की बैच है भाई साहब, नॉमिनल फी है, प्लेटफॉर्म चार्ज ही है वो, ठीक है, तो आप ले सकते हैं वहां पे, डन। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, एबीसी दक्षता का अनुपात 4-5-3 है, एक साथ काम करने वाले तीनों उस पे 15-25 दिन में पूरा करता है, ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितना दिन में पूरा करेगा, डन है। ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन करने के लिए सिंपल कहानी ये है, जो एबीसी का औकात दे रखा है 4:5:3, तो टोटल वर्क निकालेंगे हम। टोटल वर्क कितना पर होगा ये बताओ आप सर। टोटल वर्क की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक दिन में कितने काम हो रहे हैं सबको ऐड करेंगे, 4 और 5 9 और 3 कितने 12 हुए, तो 12 गुणे कितने 25, ये टोटल काम हो गया। अब ये काम को कौन करेगा, ये काम को करने के लिए कौन करेगा, ए और सी करेगा, मगर काम कितना करना है, केवल और केवल 35% करना है। डी आ गया सबका, ठीक है, ठीक, गुड। तो 35% करेगा काम, तो टोटल काम है, टोटल काम का 35% कितना होगा, 35/100, हाँ या ना। अब इसको कौन करेगा, ए और सी मिलके, तो ए सी का औकात कितना, ए का 4, सी का कितना 3, मतलब 4 3 कितना होगा 7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करें 7 5, ये 25 चौका 4 तिया, तो 5 तिया कितना आ गया 15, 15 विल बी आंसर, डी विल बी आंसर, डी वाले सब सही है। सनातन, राजेश, संदीप, ठीक है, ठीक, 15 वाले सबके सब सही है, डन है। ये सब क्वेश्चन में पेन उठाना था क्या, हाँ सर पेन थोड़ा उठाना था, केवल और केवल टोटल वर्क लिखते हैं 35% मत 35/100 करते, और नीचे में क्या करते 5 2 7, मतलब यदि यहाँ पे एसी से करवाना है तो 5 3 7 कर दिए, यदि केवल ए से करवाना होता तो 4 कर देते, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस पे, डी सरवन कुमार, डी, ठीक है, डी वाले सब के सब आप सही हैं। अगला क्वेश्चन में चले, चले अगला पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देख के क्या करेंगे आप, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन देख के सर tan के वैल्यू दे रखा है और उधर साइन कॉस दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हम tan निकालेंगे, नहीं, क्यों निकालेंगे tan भाई, tan निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में चलेगा सर इसको क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं तो ये tan बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ना प्रभु क्यों करें ये सब कहानी करने की जरूरत नहीं है। tan मतलब क्या, tan मतलब क्या, tan मतलब साइन बट्टा कॉस है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है, ये है ना, अरे बोल दो मैंने भाई, 3/4। अब यहाँ पे साइन को 3 और कॉस को 4 पुट कर दीजिए, काम खत्म है। क्यों, क्योंकि डिग्री सेम है, वहां पे के मानने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल कहानी, साइन को 3 पुट करेंगे तो 4 तिया कितना 12, कॉस को कितना करेंगे 4, तो 4 5 चौका 20 प्लस 20, और बट्टा में क्या, ये साइन कॉस 4 3 7, मतलब क्या 32 बट्टा कितना आ गया 7, इसमें क्या ही करना था, ए विल बी आंसर। यहां पे एकदम नहीं करना है, जिसको tan बनाएंगे फिर काम करेंगे, क्यों करेंगे, जब आपको रेशियो दे रखा है साइन बट्टा कॉस होता है tan 3 और 4, तो इसको 3 के करिए और के पुट करिए, बात बराबर है, के भी पुट करेंगे तो भाई कटेगा है ना, क्योंकि डिग्री सेम है, यहां भी के आएगा, यहां भी के, यहां भी के, यहां भी के, कटना ही है। जब डिग्री सेम है तो के पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कहानी 3 और 4 पुट करेंगे। एग्जाम हॉल में साइन बट्टा कॉस भी नहीं लिखना है, आपको ये तो पता है ना, tan बराबर साइन बट्टा कॉस होता है, तो साइन 3 है और कॉस 4 है, हो गई। मन में बैठा के चलिए बात को, इस बात को मन में बैठा के चलिए, जो साइन को 3 पुट कर देना है, कॉस को 4 करना है, आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में 9 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 9.2 सेकंड ले लो आप, ठीक है। श्रवण कुमार आ गया, ए, सनातन आ गया, चलिए सबका ए आ गया, ए वाले सबके सब सही हैं, डन है, हाँ या ना बताइए, ए वाले सबके सब सही हैं, चलिए चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखिए,
ये हुआ 8वां नंबर। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 वर्ष पहले 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के पर धन प्राप्ति कितने हैं, 72,900 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। मैं बोला कभी भी आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज और लाभ हानि क्वेश्चन देखिए, आप सिंपल देखिए जो कोई जो वैल्यू दे रखा है ना, ये कितना परसेंटेज वैल्यू है, ये यूनिवर्सल मेथड है, बस ये परसेंटेज निकाल दीजिए और कितना का डिमांड है, क्या मांग है, मूलधन क्या है। तो मूलधन अपना आप में 100% होता है, क्राइमूल अपना आप में 100% होता है, ठीक है, पी 100% होता है, क्राइमूल 100% होता है, काम खत्म। ये दो बात को दिमाग में रखना है। अब यहां पे दे रखा है क्या, ये इतना हो जाता है, मतलब क्या, राशि, अमाउंट हो जा रहा है, अमाउंट मतलब निस्तन हो जा रहा है, ठीक है। तो 2% से 8% से दर से, ठीक है। तो ये बताइए कितना होगा, ये रेट कितना होगा। हम पेन नहीं उठाएंगे, आप भी पेन मत उठाओ इसमें, क्यों, क्योंकि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए कितना होगा इंटरेस्ट, 8 + 8 16, 88 64, मतलब क्या 16.64 होगा कि नहीं। जब इफेक्टिव निकालेंगे तो यहां पे 8 + 8 प्लस क्या 64/100 करेंगे, 88 64, तो यहां पे 16.64। मैं बोल रहा ये आप कॉपी पे मत किया करो, आप मन में कर लो, ठीक है। ये कितना हो गया 16.64, हो गई बात, हो गई ना। अब ये क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना आ गया 16.14, 16.64% आ गई। यदि यहीं पे दिया रहता इतना इंटरेस्ट होता है तो 16.164 का वैल्यू होता, मगर यहां पे बोल रहा है इतना हो जा रहा है, मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है, और मिश्रधन में इंटरेस्ट और मूलधन दोनों ऐड होता है, मतलब 100% इंटरेस्ट 100% मूलधन, और इंटरेस्ट 16.64, मतलब 116.64 का वैल्यू दे रखा है, कितना 116.64% का वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन में आपका कितना 72, कितना 900। आपको चाहिए कि 100% चाहिए, निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1% प्रभु बता दो सर, 72 900 बट्टा क्या 11664। अब चाहिए क्या 100%, 1% इतना तो 100% निकले, 2 जीरो चिपकाइए ना उधर, इधर चिपका देंगे, इसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 600 कटेगा नहीं, 6 पर कटेगा नहीं, 25 625, ये 9 से कटेगा, 9 से कटने कितना आ रहा है, कट का आ रहा है 625, हाँ ये होगा डी, 62,500 हो जाए कट करके, इसको दिख रहा है, काट के दिख लो, दिखा दूं एक बार आपको, देख लीजिए, 9 से कटेगा, ऊपर 9 से कट रहा है, नीचे भी 9 से कट रहा है, ठीक है, 9 8 9 का 9, ठीक है, 9 का 9, और यहाँ पे 2 9 दूना 18, 7 9 छक्के 9 8 72, 9 छक्के 54, ठीक है, कट रहा है। अब यहाँ फिर 9 से कटेगा 9 00, अब 9 का 9 3 9 चौका 36, 9 चौका 36, 44 कट रहा है, 9 इतना 24 6, हाँ 625 आ जाएगा, 625 आया, मतलब क्या डी विल बी आंसर, डी वाले सब के सब सही है। टेक्निकल रिजल्ट में से, हाँ कुछ दिक्कत तो है भाई अभिषेक कुमार, ठीक है सर, उस पर वीडियो बनाएंगे, डन, बात समझ गया, समझ गया, समझ गया अभिषेक कुमार भाई, बात समझ में आ गई हमें, नवीन सर उस पर वीडियो बनाएंगे, जो है दिक्कत वो सॉल्व करेंगे उसको, डन है, भरोसा रखिए उन पे। चल आगे चलें, आगे चला जाए। 8 नंबर, कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो दिक्कत हो रहा है आप लोग के साथ, तो वो उस पर आवाज नहीं उठाते, वीडियो नहीं बनाते हैं और साथ आपके नहीं देते हैं, प्रॉपर देते हैं और देंगे, डन। आगे चले, अगला क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। ये बात समझ में आया, हाँ या ना। हमने क्या बोला, ये क्वेश्चन करने का तरीका यही है, जो 2 वर्ष से 8% है, इसका क्या निकालना है आपको, इफेक्टिव निकाल लेना है। यदि रेट का इंटरेस्ट दे रखा है, थोड़ा अपना आपका मेथड को चेंज करिए बनाने का, बात समझ में। फार्मूला से काम नहीं चलेगा प्रभु, फार्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल देखिए कितना परसेंट दे रखा है और कितना का डिमांड है, बात सिंपल क्लियर कट। 90% क्वेश्चन ये 3 चैप्टर से ऐसे ही आते हैं, इतना परसेंटेज दे रखा हूं मैं आपको, दूसरा परसेंटेज निकाल दो आप हमको। ये दे रखा है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू दे रखा है, मतलब 116.64% का वैल्यू दे रखा है, 100% को निकाल के दिखा दीजिए, काम खत्म है, ठीक है। हमेशा इसी पे बनेगा मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं हमेशा आपको जो क्वेश्चन लूंगा दिखाऊंगा बना के, इसीलिए थोड़ा मेथड को अपना मॉडिफाई करिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ाएंगे, 2-3 चीज समझना है। मूलधन हमेशा 100% होती है, क्राइमूल हमेशा 100% होती है। बात आई विक्रयमूल की और ए की, विक्रयमूल क्या हो गई, यदि लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा क्राइमूल में उतना, यदि हानि हो रहा है तो उससे 100% से घट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस बात सब पे ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। हमारा मकसद यही है जो आपके एग्जाम में टाइम को, कम टाइम में मैथ को सॉल्व करके 100% लाना, और आप बने रहिए, जो तरीका है उसको थोड़ा अडॉप्ट करिए, नहीं होगा यदि फायदा नहीं हो रहा तो बताइए, बात समझ में आया, हाँ या ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, a + b दे रखा है 7, ए बी दे रखा है 12, तो चाहिए क्या a² + b² चाहिए, क्या चाहिए a² + b² चाहिए। कैसे निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके जिंदगी में कभी भी आए तो एक बार चेक कर लिया करिए, 2 इक्वेशन है प्रभु, दोनों में कुछ ऐसा है
जो दिख के सेटिस्फाइड लग रहा है। तो यहां पे यदि ए बी आपको 12 दिखा, तो आप यदि गणित के विद्यार्थी हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि गणित के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे 4 तिया 12 तो आपको दिख रहा होगा, 4 तिया 12 दिख गया, और यहाँ पे 4 तिया 12 दिखा और 4 3 7 दिख गया, अब काम खत्म है, ए बी तो निकल ही गया, निकल गया। अब वहां पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप ए को 4 माने और बी को 4 माने, दोनों बात बराबर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 हो जाएगा कितना 25। इसको इस तरीके से करेंगे, बी विल बी आंसर 25। राजेश 25 वाले सबके सब सही हुआ, 25 वाले सही हो, गुड। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा जाए। इस क्वेश्चन में क्या सीखा आपने? हाँ, और एक बात और, ये तरीका हमेशा नहीं लगेगा, आपको 70% केस में ये तरीका दिखेगा, मगर मैक्सिमम केस में हो सकता है ये तरीका ना दिखे, तो उसको स्किप करके बढ़िएगा, तब आप तरीके से बनाइएगा। तरीके से मतलब क्या, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब वहां पे आपको 5 सेकंड के अंदर ये नहीं दिखा तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जितना आप दिमाग लगा के टाइम बर्बाद करेंगे उससे अच्छा मेथड्स आप कर लीजिए। ठीक है, मैं हमेशा आपको बताऊंगा कौन सवाल में कौन तरीका लगाना है, किस पे स्टिक करना है, कहां पे क्या करना है। कोई भी शॉर्ट तरीका का एक ये होता है जो कहां तक लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन कहने का मतलब कहां तक लगेगी और कहां किस कंडीशन में जाकर नहीं लगेगी। तो आपको ये दोनों पता रहेगा तब आप प्रॉपर जज कर पाएंगे क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में, यहाँ पे क्या लगेगा। तो एग्जाम हॉल में कुछ करने की चीज नहीं होती है, एग्जाम हॉल कुछ एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं है। प्रैक्टिस आपकी जिस तरह से होगी ना, पागल की तरह प्रैक्टिस इस तरह से करिए ना, एग्जाम हॉल में कुछ पता ना चले निकल जाए आप। बात समझ में आ रही है? तो इस बात पे ध्यान देना है और इस बात को करके निकलना है। डन। कोई भी करिश्मा एग्जाम हॉल में होता ही नहीं है, एग्जाम हॉल तो फॉर्मेलिटी होती है भाई। आपकी तैयारी क्या है, आपके सिलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, यह आपको तो प्रिपरेशन के दौरान पता चल जाता है। भाई इस बार मैंने डन कर दिया, मतलब हो गया। बात समझना है आप? ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पाइए, 10 नंबर क्वेश्चन पाइए। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नदी के तट पे खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पे स्थित पैर पे को 60 डिग्री उन्नयन कोण पे देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था, उन्नयन कोण 60 डिग्री था, तो पैर की ऊंचाई क्या होगी? ये क्वेश्चन दिखा। यदि क्वेश्चन का मेथड आपको पता है, अब यहाँ पे कोई फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है, मगर मैं अभी बना के एक बार दिखा दे रहा हूं। मगर इन फ्यूचर यदि ये क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन को 30 सेकंड में यदि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपकी गलती है। बात सही है? मैं अभी एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं। क्वेश्चन यही है, एक पैर पे देखा तट पे 60 डिग्री, ऐसा कुछ था। यहाँ पे 60 डिग्री देखा, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे देखा। उन्नयन कोण जब 40 मीटर पीछे हटता तो उन्नयन कोण 30 हो जा रहा है। मतलब ये क्या था, 60 था, पीछे हटा मतलब क्या इधर कुछ गया, तो ये 60 30 हो जा रहा है। ये क्वेश्चन का यही कहने का मतलब है। तो कितना हटा, ये कितना है, ये 40, ये होता है डी, ये क्या होता है 40, जो 40 दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है तो ऊंचाई क्या होगा पैर का, मतलब क्या, ये एच चाहिए इनको। हो गई काम खत्म। यदि आपको ये पता है, ये दिमाग में रखिए, इसमें डी बराबर होता है एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, काम खत्म। ये यदि आपके दिमाग में है तो यह फिगर उगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस कंडीशन पे क्वेश्चन आएगा, आप सिंपल क्या करेंगे, यहां पे ये मत करिएगा जो ये डी है और कि ये एच है, ये डी है, ये कितना है, ये दे रखा है 40, बोल क्या रहा है, एच चाहिए। कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2, इसमें ये उलझन में मत पड़िएगा, किसको 30 रखे किसको 60 रखे, बस वही रखिएगा जो ये पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आए मतलब ये √3 होगा और ये -1/√3 होगा, काम खत्म। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में टाइम नहीं रहता। 40 एच इंटू कितना, ये जाएगा 3 बटा कितना, √3, 3 नहीं होगा, 3 2 हो जाएगा ना, ये 3 - 1 √2/√3, 2/√3 होगा, ये कटेगा तो 20 हो जाएगा। एच बराबर कितना, 20√3, आंसर है 20√3 नहीं है, 1.73 होता है, 34.64 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे 1.732 करेंगे और 20 से गुना करेंगे, 17 दूना 34 वाला एक ही दिख रहा है, डी विल बी आंसर। बात समझ में आया, पल्ले परे? हाँ या ना बताओ आप। तो ये क्वेश्चन दिखे तो ये फिगर नहीं बनाइएगा, इसको आप दिमाग में रखिए। ये मत बोलिएगा जी क्या बता रहे हैं, मैं वही फॉर्मूला लिखाऊंगा जो डेरिवेशन में आपको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बता रहा लाभ परसेंटेज क्या होता है, हानि परसेंटेज क्या होती है, विक्रय ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैं सिखा दे रहा यहाँ पे, उस फॉर्मूला का मैं जरूर लिखाऊंगा जिसको दिमाग में रखने से एग्जाम में क्वेश्चन इजी हो। लास्ट रिजल्ट कुछ हम रटवाऊंगा। मैथ में मेरा कहानी यही है, एटलीस्ट 20 से 25 लास्ट रिजल्ट आपके दिमाग में यदि रह गए तो वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और ये इंप्लीमेंट मैंने लाइफ में किया हो, ठीक है। मैं कोई भी फेंकने वाला काम करेंगे नहीं, मैं फेंकने वाला कोई काम करने वाला यहाँ नहीं। जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जो रूल रेगुलेशन लगता है, मैं आपको कैलकुलेशन का
ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, ट्रिक काम नहीं करता वहां पे। कैलकुलेशन जो नॉर्मल वाली होती है उसको करेंगे। आपने कभी देखा 99 का आता है आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन में आता हुआ? नहीं आता भाई वो। ठीक है, आपको गुना करना पड़ेगा वो फास्ट से, 25 से गुना वाला वो सब जो जहां पे काम होगा करेंगे। आपको खुशी करने के लिए, मन को खुश करने के लिए मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, और जो करूंगा अभी तो बताऊंगा भाई ये एग्जाम में कम आएंगे। अब देख लो एक बार, मगर ये नहीं है जो हमको आता नहीं है, सब आता है, बट टाइम बर्बाद नहीं कर सकता मैं। बात समझ में आई ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बात समझ में आ गया? हाइट एंड डिस्टेंस को आप इग्नोर मत करिए, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, कोई भी पेपर है मैथ में, यदि मैथ है तो एक क्वेश्चन रहेगा वो। टीसीएस क्वेश्चन बना रही है तो हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत प्यार करता है, एक क्वेश्चन पक्का डालेगा। देख लीजिए अभी कोई पेपर आया उसमें हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन लिखा है, और हाइट एंड डिस्टेंस आपको भारी लगता है, ये बात हमको समझ में आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। समांतर श्रेणी के 3, 8, 13, 18, 23 का 50वां पद क्या होगा? सिंपल, इसको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। Tn बराबर क्या होता है? an-1 इंटू डी। ठीक है, क्या होता है Tn मतलब पद क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू टी। a कितना है? a है 3, n मतलब 50वां पद बोल रहा है, 50 में से गया कितना? 49, और d कितना हो जाएगा आपका? कॉमन डिफरेंस मतलब 5, 8, 8 5 5 का डिफरेंस है 5, यही क्या 3, ये कितना हो जाएगा? 9 5 45 4 20 24 245, 200 कितना हो गया? 48। डी विल बी आंसर, डी विल बी आंसर। 99.55% पर नहीं हुआ, कहां से थे भाई? कौन सा जोन्स था वो? अब शेख डी। ठीक है, 248 हो गई। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसमें और एक बात, इसमें यदि ये लिखा दिया तो सम वाला भी लिख ही लीजिए। एसएन बराबर क्या होता है? ए इंटू, अरे सम एसएन बोल रहा है ना, एसएन बराबर क्या होता है? n/2 2a n-1 इंटू टी। ठीक है, और दूसरे टर्म में इसको लिख लीजिए, एसएन का दूसरा टर्म का फॉर्मूला एसएन बराबर होता है n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट। ये यदि पता है तो इसको भी डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस ये है ना, तो a और प्लस a इंटू n-1 इंटू डी लिखते हैं। तो यही तो आपका क्या है? ये क्या है? क्या है ये Tn है, तो a प्लस Tn बट्टा 1/2 भी n/2 भी होता है। ये तीनों फॉर्मूला लिख लीजिए, एसएन Tn लिख लीजिए, यही आता है। डी विल बी आंसर। ठीक है श्रवण सनातन, डी जो है वो सही होगा। हाँ, डी वाले सबके सब सही है, 248। और ये दोनों फॉर्मूला लिखे, एसएन भी पूछा जाएगा और टीएन भी पूछा जाएगा। ठीक है, टीएन एसएन एपी पे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये मत समझिएगा जो एपी भी पढ़ना पड़ेगा और जीपी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जो पूछा जाता है उस पर कंसंट्रेट करिए, दो फॉर्मूला है, दो बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस एसएन में आपको ये पता होना चाहिए एसएन क्या है, ए क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। एन नंबर ऑफ टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है, हाँ वही हो गया, एसएन क्या है, सम है टोटल। ज्यादा नहीं पढ़ना है। अभी ऐसे नहीं एपी का सवाल आ रहा है तो एपी लेके बैठ गए 12th वाला 11th वाला। डन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? रुक जा, चलिए आ जाइए 12 नंबर पे। क्या बोल रहा है सर इस पे? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कुछ फल को 100 रुपया में 11 की दर से और उतना ही फल को 100 रुपया में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फल को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन करने के लिए सिंपल तरीका ये है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम करेंगे। कैसे करेंगे देखो, देख आइए। इसमें दो फल खरीदा जाएगा, CP1 है, CP2 है। CP1 एक का निकालिए, 100 रुपया में 11, एक का दाम कितना? 100/11। कोई दिक्कत प्रभु? 100/11 कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वाली क्या? 100 में 9 मतलब 100/9, हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा? 100/9 हो गई। अब एसपी बेच तो एक ही बार रहे हैं, तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी क्या बोला जा रहा है? 100 में 10 मतलब क्या? 100/10। अब हम बोल रहे हैं इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम निकाले 9 11 9 99 हो गई। 99 लेके चलते हैं, 99 से गुना करते हैं इसको ये तो कटा ही है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। यदि ये भी नहीं करता तो इसका भी लेते हैं एलसीएम। 99 से गुना, इसको 99 से किया आपने, इसको भी 99 से किए, इसको कितना 99 से करें? नहीं, इसको यहाँ पे गलती नहीं करिएगा। पहला को आपने 99 से गुना किया, दूसरा को 99 से किया। जब बेचने जाइएगा तो मतलब क्या? ये 99 पहला वस्तु 99 खरीदा, दूसरा 99 वस्तु खरीदा, तो तीसरा आप बेचेंगे तो 99 गुना 99 198 बेचेंगे ना, क्योंकि जब एक वस्तु का था 99 से गुना किया मतलब 99 वस्तु बेच खरीदा, और दूसरा भी 99 खरीदा, क्योंकि इक्वल नंबर अब खरीदना है। अब यहाँ पे बेचने जाएंगे तो 198 से गुना करेंगे। अब ये कटा 9
मतलब क्या 9, ये हो जाएगा 900, 900, ये कितना, ये 11, मतलब क्या 1100। अब ये बताइए ये कटा मतलब कितना हो जाएगा 1980, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 2000। अब यहाँ पे सीपी कितना है 2000, वस्तु कितना हम बेच रहे हैं 1980 में, ठीक है। तो कितना लाभ और हानि हो रहा है प्रभु, ये कटा। तो 200 रुपया का सामान यदि 198 में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा 200 का 100 मतलब 2 रुपया का घाटा, 2 रुपया घाटा मतलब क्या 200 पर 2 रुपया कितना 1%, 1% की हानि या लाभ, हानि नहीं, हानि होगा तो डी विल बी आंसर 1% की हानि होगी। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन में क्या क्या आपको ध्यान देना है इस बात को समझिए। मैं बोला यदि 1%, एक वस्तु एक पेन को बेचेंगे आपका यदि 10% लाभ हो रहा है, इस तरह यदि 50 पेन को यदि बेच देंगे आप तो 1% ही लाभ होगा, 1% ही लाभ करना है। बात रुपया आपको कितना आया उससे फर्क नहीं है, परसेंटेज का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बात समझ में आया। इसलिए हम 99 पेन को बेचे, 198 के बेचो, 2000 का पेन बेचे, परसेंटेज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मैं इसको 99 से गुना इसलिए किया ये कैलकुलेशन करने में हमारा थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ पे इजी हो गया तो 900 हुआ, ये कितना हो गया 1100 हुआ, 2000 रुपया टोटल सीपी 1980 ये हो गई। तो बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे और ये गलती मत करिएगा, सीपी 99 वस्तु पहला खरीदा गया, 99 दूसरा खरीदा गया, तो यहाँ पे 99 गुने 2 गुना करेंगे, ना कि केवल 99 करेंगे। यदि केवल 99 करेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि वस्तु आप 198 खरीद रहे हैं और बेचने जब गए तो आप 100, आप यदि 99 ही बेच देंगे तो गलती हो जाएगी। ये दो बात को दिमाग में रखेंगे, इसको इसी तरह से करेंगे, इससे इजी नहीं होगा ये। डन, आगे चले अगले क्वेश्चन पे चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करनी है, ठीक है। उसने कुछ समय 85 किलोमीटर पर घंटे गति से और शेष 55 किलोमीटर गति से यात्रा की, तो उसने अधिक गति कितने देर तक यात्रा की। मैं इस सवाल को दो तरीके से बनाऊंगा, और जो मेथड 2 होंगे वो बेस्ट मेथड होंगे। हमेशा जब कोई सवाल आपको दिखे जो मतलब कुछ टाइम ले रहा है, कुछ कर रहा है, उसको हम एक तरीका से नहीं 2 तरीका से बनाएंगे, ऑलवेज का बात कर रहा हूं। और वो दूसरा वाला जो मेथड होगा उसको आप जिंदगी में अप्लाई करिएगा। सबसे पहले तो मेथड 1 बनाऊंगा जो आप लगाएंगे नॉर्मली, जो कोई भी सवाल देखेगा तो लगाएगा मेथड 1। वो तरीका ये होगा 400 किलोमीटर तय करनी है, ठीक है। तो 400 किलोमीटर दूरी बराबर क्या करेंगे आप, पहले आप 85 किलोमीटर से चल रहे हैं, तो मानते हैं 85 किलोमीटर से टी टाइम तक आपने चली, तो 85 गुने टी 85 गुने टी। अब दूसरी दूरी कितना से तय कर रहे हैं आप 55 से, तो प्लस 55 और कितना हो जाएगा, टोटल आपका टाइम लग रहा है 5 घंटा। पहला आपने टी में किया तो दूसरा कितना 5 में से टी। यहां से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और टी निकालेंगे। और यही पूछा जा रहा है आपसे, टी ही पूछा जा रहा है ना, टी पूछा जा रहा है क्या, जो आप अधिकतम गति से चल रहे थे टी का वैल्यू पूछा जा रहा है, आप निकाल लेंगे। ये सवाल देख के सब लगाएगा, मगर मैं नहीं लगाने वाला। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा इसमें, मैं इसमें लगाऊंगा एलिगेशन, ठीक है। तो एलिगेशन में क्वेश्चन इजी हो जाता है, ये बात आपको भी पता है। मैं लगाऊंगा M2, जो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूं यदि आपका एक रहे 85 किलोमीटर, एलिगेशन कहां लगता है, जहां 3 चीज प्रकट हो वहां पे एलिगेशन आंख बंद करके लगाया जाता है। यहाँ पे 3 चीज है एकदम है। एक चीज, एक कुछ दूरी 85 से, कुछ 55 से, और ओवरऑल हमको भी पता है। ओवरऑल क्या डिस्टेंस पता है, नहीं, ओवरऑल डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी बचा, तो हम वेलोसिटी ओवरऑल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 85 किलोमीटर से जा रहा था, कुछ दूरी तय किया, फिर उसने 55 से तय किया। अब यहाँ पे ओवरऑल मतलब क्या 400/5 मतलब क्या 80 से करेगा, 80 से। तो यहाँ पे इसका एलिगेशन निकालेंगे तो 80 में से 55 गया तो कितना हो जाएगा, ये बताइए। 80 में से 55 गया तो कितना 25, ये 25, और यहां जाएगा तो 85 में से 80 जाएगा तो 5, ये कितना रेशियो आया 5:1। अब हमको ये बता दीजिए कोई, ये 5:1 रेशियो किसका आया, स्पीड का रेशियो आया, नहीं, हमेशा नहीं। जब कभी भी एलिगेशन लगाते हैं तो जो भी यूनिट पे लगाते हैं उसका यूनिट के नीचे में जो होता है उसका रेशियो आता है। यहां पे मैंने लगाया है स्पीड पे, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो नीचे में सेकेंड जो है ना वो टाइम है कि नहीं, आवर ही है तो टाइम है। तो नीचे में जो रहता है ना किलोमीटर पर आवर, ये वाला यदि हम स्पीड पे लगाया है तो नीचे में जो आवर है इसका जो आएगा उसका रेशियो आएगा। इसका मतलब ये 5:2 जो आया है ये टाइम का रेशियो आया है प्रभु, आपका टाइम का रेशियो आया है। आपसे पूछा जा रहा है जो स्पीड जो चल रहा था उसमें कितना टाइम लगा, तो यदि टोटल टाइम आपका कितना है 5 घंटा, 5 घंटा को 5:1 में आपको बांटना है तो 5 वैल्यू आपको निकाल के दे देना है, काम खत्म है, ठीक है। मतलब 6 यूनिट के वैल्यू कितना है
6 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा, 5 घंटा मतलब क्या 5 गुने 60 मतलब क्या ये मिनट, तो एक का वैल्यू कितना 50 मिनट, एक का वैल्यू 50 मिनट। आपसे पूछा क्या जा रहा है 50 मिनट पूछा जा रहा है, नहीं आपसे पूछा जा रहा है जो मैक्सिमम वाला था उसका क्या होगा, तो एक का वैल्यू 50 मिनट, तो रिमेनिंग का वैल्यू कितना 4 घंटा 10 मिनट है ना, क्योंकि टोटल तो कितना था 5 घंटा था। आंसर क्या हो जाएगा ए, 13 का आंसर ए हो जाएगा। या तो आप मेथड 1 बताइए या मेथड 2 बताइए, मेथड 2 आपके लिए बेस्ट होगा, मेथड 2 आपके लिए बेस्ट होगा, ये बात मैं बता रहा हूं और इसको इंप्लीमेंट आप करिए। डन है, चलें आगे, आगे चलें, हाँ या ना बताइए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। चलिए ये बात समझ में आ गया मेथड 2, हाँ या ना, बोल तो दो प्रभु कहां है आप लोग, कहां गए, थक गए क्या। मेथड 2 हमेशा लगाइएगा, स्पीड पे एक बार लिख लीजिए, क्वेश्चन में नोट करके लिख लीजिए, यदि स्पीड पे हम एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो देगा, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए, स्पीड पर यदि आप एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए, 14 नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या बोल रहा है ये, नीचे दिए गए आंकड़े का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यदि इसकी माध्यिका 10 है तो पी का वैल्यू बताइए, क्या बताइए पी का वैल्यू बताइए। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है आरोही अवरोही क्रम में डेटा को सजाएंगे और बीच वाला पार्ट जो होगा वो माध्यिका होगा, ठीक। अब यहाँ पे दे रखा है कितना, यहाँ पे 5, ये ऑलरेडी दे ही रखा सजा ही रखा है, 3 5 6 2p + 3 और कितना 3p 2 15 25, हाँ व्यवस्थित लिखा गया, व्यवस्थित करना नहीं ऑलरेडी किया हो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो इसका माध्यिका 10 है, तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका वही होता है जो बीच में आएगा वो माध्यिका होगा होगा। अब बताइए बीच में कौन आ रहा है, सर यहाँ पे 3, ये 3 इधर है और 3 इधर है, तो बीच में 2 चीज आएगा, हाँ या ना। यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म रहेगा तो बीच में एक चीज आएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, यदि इवन नंबर ऑफ टर्म रहेगा तो बीच में 2 चीज आएगा, हाँ या ना। यदि 4 रहेगा तो एक उधर बीच में 2, यहाँ पे कितने हैं 6, 8 टर्म है, 8 टर्म है तो 3 इधर 3 इधर और बीच में 2, ठीक है। तो बीच में 2 उसका क्या माध्य निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो बीच में दोनों का सम कितना हो जाएगा 2p + 3 है, 3p + 2 है मतलब क्या 5p + 5 बट्टा 2 बराबर क्या 10 होगा। तो यहाँ पे 5p + 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो p कितना हो जाएगा इधर 15 बराबर 5p मतलब 3, तो 3 हो जाएगा, बी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। हाँ या ना बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम माध्यिका निकालने जाएंगे तो हम सजाएंगे, ऑलरेडी सजा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, माध्यिका हमेशा बीच वाला टर्म होता है, बहुलक क्या होता है किसी भी डेटा का जो सबसे ज्यादा बार आता है, और माध्य तो आपको पता है सबको जोड़ के निकाल देंगे आप, हाँ या ना। तो यहाँ पे यदि ये दोनों का सम करके 2 से डिवाइड किया आपने, ये बराबर 10 हुआ, पी का वैल्यू निकल गया कितना, पी का वैल्यू 3, वही पूछा जा रहा है, बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, माध्य का बहुलक को इजी में नहीं लेना है, रेलवे का एग्जाम हुआ और माध्य का बहुलक से क्वेश्चन ना आए, संभव असंभव असंभव। अब देखिए ये भी सवाल है, इसको मैं 2 तरीका से बताऊंगा, एक तरीका जो आप करेंगे जो मैं प्रिफर नहीं करूंगा, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जो तुरंत हो जाए। हमेशा क्वेश्चन को 2 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मेरा मैक्सिमम 90% क्वेश्चन 2 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जाते हैं, उसमें हम ही बताऊंगा, उसमें कोई तरीके नहीं होते हैं, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। बात समझ में आया, हाँ या ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जब आप मेथड 1 करेंगे नॉर्मल सी कहानी, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको दिखाता हूं मैं। फास्ट ट्रेन ए है फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाले ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कम समय में तय करती है। यदि औसत गति ए की तुलना में 60 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो ए की औसत गति क्या होगी, हाँ या ना बताइए। ये क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बोलेंगे सर जब ए की बात कर रहे हैं तो ए की बात कर रहे हैं तो इसका स्पीड v + 16 होगा क्योंकि फास्ट है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है कितना 1 घंटा ज्यादा लगेगा, तो टी लगेगा इसमें 1 घंटा कम लगेगा। बी की बात करेंगे स्पीड इसका v होगा, टाइम इसका कितना लगेगा t + 1, ये दोनों को इक्वल करके इसको हम t और v निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे आप करेंगे 96 बराबर क्या v + 16 और गुणे t, और यहाँ पे v t + 1 बराबर 96, यहाँ पे कैलकुलेट करते रहिए आप, हम नहीं बताएंगे b1 मेथड 1, मैं बताऊंगा मेथड 2 जो आपको सेकंड में हो जाएगा। आंसर कैसे आएगा इस बात को देखिए, मेथड 2 देखिए, तरीका देखिए इसको, मैं यहाँ पे खड़ा मेथड 1 के लिए नहीं हूं, मेथड 2 के लिए, उसको आप देखिए, ठीक। आइए मैं बोल रहा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपकी जिंदगी में अटैक करता है तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी कर रहा है तो यहाँ पे भी लिखिए, यहाँ पे टी लिखिए,
बी कितना 16 किलोमीटर पर घंटा कम है, इसके सामने 16 लिखिए। और टी में कितना कम और ज्यादा है, 1 घंटा की डिफरेंस आ रही है। हाँ या ना बता दो, सो गए क्या? एक बोल रहा हूं मैं, नींद आपको आ रही है, कैसे होगा? थक आप रहे हैं, क्यों भाई? ऐसे नहीं होता। डन। आइए, तो 16 और 1 है, कैसे निकालेंगे? कुछ मत करिए, 16 से बढ़ते जाइए, 16 एक 16 होगा, 16 दूना कितना 32, 1 दूना 2। अब यहां पे जब बढ़ गए तो क्रॉस करके देखिए आपको जाना कितना है, 96 किलोमीटर बढ़नी है। अब यहाँ पे क्रॉस करके 96 आ रहा है, 16 दूना 32, 32 सेकंड 32, दोनों एक ही आएगा, 32 आ रहा है, काम नहीं बन रहा है। जब तक 96 नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहे मतलब क्या, मल्टीपल करते रहेंगे। 16 दूना 32, 16 तिया कितना 48, और एक को करेंगे 3। अब यहाँ पे ये क्रॉस करिए, 96, 48 को 2 से करिए 96, ये कितना आ गया 96, हो गई 96। एकदम 96, अब रुक जाना है, अब आगे नहीं बढ़ना। कैसे, क्यों? क्योंकि आपको 96 किलोमीटर ही जाना है ना, हो गई, काम खत्म। यदि आप 32 के स्पीड से जा रहे थे तो 3 घंटा लग रहा था आपको टाइम। जब आप 48 से जा रहे हैं मतलब क्या, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, 16 किलोमीटर पर घंटा की, 48 जा रहे हैं तो कितना, 2 घंटा टाइम लग रहा है। यही तो है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा रहा है ए की औसत गति। ए फास्ट वाला था कि स्लो वाला? फास्ट वाला था, तो ए कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा ए की गति। यदि यहीं पे पूछता बी की गति बताओ तो आप बोलते सर 32। यदि यही पूछता ए को टाइम कितना लग रहा है तो 16, 48, 2 घंटे, ये सर ए की टाइम हो गई, ए की समय। यदि यही क्वेश्चन पूछ देता बी को कितना टाइम लग रहा है तो कितना बोलते, 3 घंटा बोलते। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछ सकता था, यहाँ भी पूछ सकता था ए द्वारा लगा टाइम, बी द्वारा लगा टाइम का अनुपात बताओ, तो ये भी कर सकते थे। यहाँ बोलता दोनों का माध्य बताओ, ये स्पीड का सम बताओ, तो ये बता सकते थे। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये तरीका हमेशा प्रेफर करिएगा इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। चलिए, और यदि समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीटेशन मोड पे देख लेंगे। ये मेथड सबको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये सवाल पाइए, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करिए। बताइए, ए और बी की आयु अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था तथा 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगी? ठीक ठीक, रेशियो क्वेश्चन तुरंत कैसे करेंगे इस बात को दिमाग में रखिए। ए है, बी भाई साहब, यहाँ पे बी है। 8 वर्ष पहले कितने थे, यहाँ पे प्रेजेंट मानिए, क्या था प्रेजेंट, प्रेजेंट कितना था, ए और बी कितना 8 वर्ष पहले, मतलब क्या 8 वर्ष पहले कितना 2:3 थे। 4 वर्ष पहले कितना, मतलब कुछ ऐसा, यहाँ पे 4 वर्ष पहले कितना था, 4 वर्ष पहले 5:7 था। अब यहाँ पे ये दोनों का गैप 4 वर्ष हो गई, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 5 में से 2 गया 3, यहाँ 4 हो रहा है, सही नहीं लग रहा है, इसको बराबर करना पड़ेगा ना। यदि आप दोनों हमारे और आपके एज के गैप समान है तो रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस उसका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 हो रहा है या 4 हो रहा है, गलत बात है, इसको बराबर करेंगे कैसे, 3 में से 2 गया तो 1, ये गया कितना 2। अब 1 और 2 को बराबर कर लीजिए, अपने आप बराबर हो जाएगा। 1 और 2 को बराबर करने के लिए बोलेंगे गुरुजी कुछ मत करिए, इसको 2 से कर लीजिए गुना, हो गई, काम खत्म। अब ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा 6, ये कितना 5 और ये कितना 7। अब यहाँ पर डिफरेंस बराबर आया, 5 में से 1 और ये 1 औकात में आ गया। ये औकात मतलब क्या, अब बराबर हो गई, आ गई औकात में। अब 1 का वैल्यू देख कितना रखा है आपको, क्योंकि ये दोनों का गैप कितना 4 वर्ष, 1 का वैल्यू कितना 4 वर्ष हो गई, 4 ईयर। 1 का वैल्यू 4 ईयर, मतलब यहाँ पे क्या होगा 20 ईयर, और ये कितना हो जाएगा 28 ईयर। अब बोल रहा है क्या, बोल क्या रहा आपसे, अब से 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, अब से 8 वर्ष बाद, ये कहां का था आयु प्रभु, कहां का आयु था ये सब 4 वर्ष पहले की थी। अब से 8 मतलब प्रेजेंट से 8 मतलब क्या 12 जुटेगा, है ना। इसमें जब 12 जोड़ेंगे तभी तो अब से 8 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले पास्ट ही है 4, तो 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगी, और ये 12 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा 40। इसका रेशियो निकाल दीजिए, 8 चौका 32, 8 पंच 40, 4 अनुपात 5, डी विल बी आंसर, है ना। तो इस सवाल सबको इस तरीके से करेंगे आप, एक्सपेक्टेशन तो इतना रख रहे हैं यहाँ पे, जो ये सवाल आप इस तरीके से सुलझाएंगे। बात समझ में आया, है ना, ठीक है। फिर आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन पे। थोड़ा यदि आप अनुपात को प्रॉपर तरीके से सही कर लेते हैं ना तो काम बन जाएगी, ठीक। चलिए, 2-3 चीज है ना अर्थमेटिक में, यदि आप परसेंटेज आप पे पकड़ आ गई और रेशियो समझने लगे ना तो कुछ बचा ही नहीं अर्थमेटिक में, और ये मैं सिखा दूंगा आपको, टाइम है अभी, ठीक है, ठीक। चलिए, आइए, ए तथा बी 2:5 के अनुपात में किसी व्यापार में निवेश किया, यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है, ए का हिस्सा कितना पड़ा 3.6 लाख, तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक।
चैरिटी में नहीं जाता तो भाई साहब ए को कितना मिलता है ये बताओ सर 7.2 लाख मिलता। काम कुछ करना ही नहीं। अब यही बात समझना था यहाँ पे, चैरिटी में देने के बाद इनको मिल रहा है 3.6 लाख, 3.6 लाख। यदि नहीं जाता तो कितना जाता, 7.2। बोल क्या रहा, कुल लाभ चाहिए इनको, मतलब 5 3 7 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू कितना, 2 का वैल्यू 7.2 ना, है ना, क्योंकि टोटल पूछा जा रहा है आपको ना। तो कुल लाभ मतलब क्या, चैरिटी जाने से पहले की बात पूछा जा रहा है, ये सुनो। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना, 3.6 पूछा क्या जा रहा है आपसे। टोटल मतलब क्या, 7 का वैल्यू चाहिए, है ना। तो 7 कितना हो जाएगा, 7 मतलब 7 से गुना करिए इसको, 7 छक्के 42, 4 21 25 मतलब क्या 25.2। बी विल बी आंसर। डी 16.8 बादल सरवन डी। ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया आप, 16.8 कैसे, 16.8 नहीं आएगा ना, ये आएगा क्या 25.2 ना। क्यों प्रभु, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कुल लाभ होगा। ए और बी इतना अनुपात में व्यापार निवेश किया, यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी में गया, ए का हिस्सा इतना लाभ, ए का हिस्सा 3 लाख रहा, तो कुल लाभ के ए रहा मतलब क्या, चैरिटी में देने के बाद रहा, चैरिटी में देने के बाद रहा प्रभु, है ना। तो चैरिटी में देने के बाद 3.6 रहा, मतलब आपको आया कितना होगा, 7.2 आया होगा ना। टोटल लाभ की बात कर रहा है, चैरिटी देने के बाद की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू 7.2 होगा, 3.6 ऐसा गलती नहीं करिए। अब सही है बादल, ठीक, हाँ, तो 25.2 होगा। ये सब गलती ना करें, सुधर जाओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। जब वो बोल रहा है चैरिटी से देने से पहले टोटल लाभ की बात करेगा तो चैरिटी आएगा ही नहीं, बाद में आपने क्या किया उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। चलिए अगले 18 नंबर, ए बी तथा सी काम क्रमशः 12 18 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। इस काम को पूरा करने के लिए ए तथा सी को कितना समय लगेगा। आसान सवाल है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। ए बी सी है, ए बी सी, ए कितना कर रहा है 12 दिन में, ये कितना कर रहा है 18 दिन में, और ये कितना 36 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा प्रभु 36, 12 3 36, 18 दूना 36, 36 सेकंड 36, ठीक। वो 2 दिन तक साथ कर रहा है काम, 2 दिन तक कर रहा है, करने दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 हुआ 1 दिन का काम, हाँ ना, 2 दिन तक किया काम, कितना काम हो जाएगा 12 काम हो जाएगा। तो 12 इसमें से घट जाएगा, कितना बच जाएगा सर, बच जाएगा इसमें 24। ये 24 कौन करेगा, 24 करेगा। तो काम छोड़ दिया, इस काम को पूरा करने के लिए ए तथा सी को कितना समय लगेगा। अब ये 24 काम कौन करेगा, ए और सी, क्योंकि बी तो भगा रहा था, भाग गया। अब बी भागा तो बचा कौन कौन, ए और 3 1 4 बचा। तो 4 द्वारा 24 काम कितने दिन में होगा, तो ए सी द्वारा लगा समय, ए प्लस सी द्वारा लगा समय 24 बटा क्या 4 मतलब क्या 6 दिन, कितना 6 दिन, मतलब क्या बी विल बी आंसर। 18 का आंसर क्या हो जाएगा बी, 18 का आंसर बी। बादल फिर गलती, 9 नहीं होगा ना प्रभु। यहाँ पे यदि पूछता टोटल कितने टाइम लगे तो वो भी 8 ही होता, 9 कैसे होगा, कैसे कर दिए 9। गलती ऐसे ना करो, ऐसा गलती नहीं करो। यहाँ पे 24 काम बच गए ना, 12 36 36 1 12 काम हो गया, क्योंकि 2 दिन तक साथ किया ना उसने, 2 दिन तक काम किया तो 6 दूना 12 हुआ, 24 काम बचा। अब 24 काम कौन करेगा, 6 होगा। अब सही है रॉक कीजिए, ठीक, 6 वाले सबके सब सही है, ठीक है। और थोड़ा क्लास को शेयर और करिए, क्लास कंटिन्यू चलेगी ग्रुप डी का जब तक एग्जाम नहीं होता, और इसको प्रॉपर तरीके से करिए, डन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये यदि पास होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 अंक से सफल रह गया, अधिकतम अंक कितने थे। ये भी आसान सवाल, क्या था 35% चाहिए इनको, 35% चाहिए। तो 35% के लिए कितना, 200 लाया मगर 24 से फेल हो गया, मतलब कितना 35% किसके बराबर, 224 के बराबर, 224 के पश्चात एक के बताइए कितने, 1% कितना हो जाएगा 224 बट्टा 35, चाहिए क्या इसको अधिकतम अंक। अधिकतम क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100 से गुना करिए 100 कर दीजिए। तो 7 से करेगा 7 पंचे 35, 7 क्या 7 दूना 14, 5 दूना 10, कितना हो गया 640, 640 सी विल बी आंसर। काम खत्म, आसान सवाल था ये। लास्ट वन, मूल की प्रकृति बताइए। अरे भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़िए मत, द्विघात समीकरण ऐसा चैप्टर है जिससे 2 क्वेश्चन आउट है रेलवे में। ये मूल का प्रकृति क्या होगा, तो मूल का प्रकृति के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, डी। तो डी क्या होता है, डी बराबर होता है सर बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। तो बी कितना है 6 मतलब 36 माइनस 4, ए कितना 3, सी कितना -5। ये 36
प्लस कितना हो जाएगा 20 60 मतलब क्या 96। 96 क्या है पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव है। जब कभी पॉजिटिव रहेगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और समान, ए विल बी आंसर। यदि डी हो जाएगा 0 तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और समान। यदि डी हो जाएगा नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? 3 केस है, तीनों केस आपके जहन में रहनी चाहिए। डी यदि नेगेटिव हो जाएगा तो मूल हो जाएगा अवास्तविक, काल्पनिक और असमान। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स सवाल था आज का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 10 बजे। इसी तरह से थोड़ा शेयर करिए और बढ़ाइए। और जिनको भी मैथ में थोड़ा भी दिक्कत हो तो मेरा एक बैच आ रहा है 24 तारीख को, 24 तारीख से अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीट। ठीक है, उसको आप ले सकते हैं। 200 रुपए का बैच है, ज्यादा का नहीं है। ठीक है, वो 8 बजे से लेगी पर डे, और ये बैच चलेगी 10 बजे से। ये कंटिन्यू रहेगा हमेशा। डन है, अभी कितना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।